आज मैं आपको थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि व्यक्तित्व है क्या, व्हाट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वैसे तो हम किसी भी इंसान को देख के उसके बारे में कहने लगते हैं कि अरे इसका व्यक्तित्व ऐसा है, इसका व्यक्तित्व ऐसा है, पर वाकई पर्सनैलिटी शब्द का अर्थ फ्रांस के लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा यानी बाहरी आवरण। और इसी बाहरी आवरण को देखकर जैसे नाटक वगैरह में हम किसी भी पात्र को देखते हैं और उसके बारे में अंदाज लगा देते हैं, इसी तरह से बाहरी आवरण को देख के हम लोगों के बारे में अंदाज लगाते हैं। पर अब इसका अर्थ अलग हो गया है। अब हम बाहरी आवरण को देख के किसी के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। हमें क्या देखना है, पर्सनैलिटी व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का संगठन है। यानी केवल बाहरी गुणों से ही पर्सनैलिटी को हम नहीं माप सकते हैं। इसके लिए जो हमारी जन्मजात विशेषताएं होती हैं, हमारे आंतरिक गुण होते हैं, वो आते हैं। उन सब गुणों को मिला के ही हम पर्सनैलिटी कहते हैं। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित विशेषताओं का योग होता है। तो आज हम आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो जो हमारे सिलेबस में हम आज आपको बताएंगे दो तरह की थ्योरीज आज मैं आपको समझा रही हूँ। पहला है टाइप थ्योरीज एंड सेकंड है ट्रेट थ्योरीज, ठीक है, प्रकार थ्योरीज। और सबसे बढ़िया जो टाइप थ्योरीज है उसके अंतर्गत, टाइप थ्योरीज के अंतर्गत जो पहला है वो है बॉडी कैरेक्टरिस्टिक, यानी शरीर के आधार पर हम लोगों के व्यक्तित्व को किस प्रकार से पहचानते हैं, आज हम आपको ये बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है शरीर के आधार पर पिटनिक टाइप थ्योरीज। पिटनिक टाइप इस तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं, इस तरह के व्यक्तियों का शरीर थोड़ा सा कम हाइट के होते हैं। ये लोग कम हाइट के होते हैं, इनका शरीर थोड़ा भारी होता है, गर्दन छोटी होती है और इन लोगों के जो शरीर होता है गर्दन छोटी होती है और खाने पीने और सोने के बहुत आदी होते हैं। ऐसे लोग ये जिंदगी को मजे से जीते हैं, इनका शरीर गोलाकार होता है। इस प्रकार के व्यक्ति पिटनिक टाइप में आते हैं। सेकंड नंबर है एस्थेटिक टाइप। एस्थेटिक टाइप जब भी हम मनुष्य को देखते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाई देता है, बहुत इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई भी दो व्यक्ति समान एक से नहीं हो सकते हैं हमारे यहाँ। तो यानी कि जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं उनके भी व्यक्तित्व कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो जो एस्थेटिक टाइप के व्यक्ति होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका शरीर लंबा होता है और ये दुबले पतले होते हैं और इनका जो वजन होता है वो इनके जितना होना चाहिए उससे कम होता है। इन लोगों का वजन कम होता है और ये लोग जो है जब भी इनको कभी कोई डिप्रेशन या मानसिक रोग होता है तो इनको सीज़ोफ्रेनिया होता है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये थोड़े स्वभाव से भी चिड़चिड़े टाइप के होते हैं और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करते हैं। ये इस तरह के व्यक्ति होते हैं एस्थेटिक टाइप के। और तीसरा है एथलेटिक टाइप। इस तरह के व्यक्ति लंबे होते हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं वो सुडौल होती हैं, अच्छी होती हैं, ताकतवर होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहादुर होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए तैयार होते हैं और ये खुश रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डायप्लास्टिक टाइप की थ्योरी। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो जब इन तीनों का पिटनिक टाइप, एस्थेटिक टाइप और एथलेटिक टाइप, हम जब इन तीनों के गुणों को मिला देते हैं तो हम चौथे नंबर के डायप्लास्टिक टाइप का व्यक्तित्व लोगों में दिखाई पड़ता है। ये जो आपका ये जो दिया है ये पूरा
क्रशमर ने दिया था। और इसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू शेल्डन ने भी 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, जिसमें उसने बताया एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। जो एंडोमॉर्फी व्यक्तित्व है, ऐसे व्यक्ति कम हाइट के होते हैं, थोड़े बल्कि शरीर के होते हैं, मोटे होते हैं, थोड़े गोलाकार शरीर होता है और इनकी गर्दन भी थोड़ी छोटी होती है। तो जो शेल्डन का है, इसको हम एंडोमॉर्फी को मैं यहाँ पर पिकनिक टाइप के व्यक्तियों से मिला सकती हूँ, यानी जो क्रशमर का है और शेल्डन का ये जो है, इन दोनों का एक ही हो गया। मेसोमॉर्फी, ये व्यक्ति लंबे, सुडौल, मजबूत मांसपेशियों वाले होते हैं, तो इनको हम क्रशमर के एथलेटिक से मिला सकते हैं। और जो इसके एक्टोमॉर्फी टाइप के व्यक्तित्व होते हैं, वो थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और किसी चीज़ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। इस तरह से मैं ये देखती हूँ कि कहीं ना कहीं जो शेल्डन का व्यक्तित्व है, ये शेल्डन ने जो टाइप बताए हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत बताए हैं, वो क्रशमर के सिद्धांतों से बहुत